हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बार मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी आई एम नॉट दैट फाइन कि मैं सारी रीडिंग्स ऐसे कर लूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिन में एक रीडिंग ऐसे पोस्ट कर दूँ आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं ठीक फ़ील करती हूँ तो आई विल कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम मुझे भी चाहिए, थोड़ा स्पेस मुझे भी ज़रूरी, हीलिंग थोड़ी मुझे भी लग रही है कि मुझे अपनी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं एक रीडिंग ऐसे डाल रही हूँ। अभी एक रीडिंग जो है ना, एज़ यूजुअल जो पहले डलती थी वैसे रीडिंग डाल रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, मुझे लगता है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ कर थैंक यू। आप समझ रहे हैं मुझे, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग्स भी ले रहे हैं लोग, वो भी समझ पा रहे हैं कि मेरी अभी हेल्थ ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। और चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड। मेरा अभी तो वैसे मन है कि जो पर्सनल रीडिंग्स हैं मैं अभी उनको थोड़ा पोस्टपोन कर दूँ, बट देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन की एनर्जीज में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे जरूर लिखेंगे आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट होना मैंडेटरी है, ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आई एम लव्ड। वी हैव द 5 of Swords, द 10 of Wands, द Strength, the 3 of Wands, the Knight of Swords। बड़ी ही मतलब एक बहुत ही बढ़िया सी एक एनर्जी दिखी है अभी मुझे। अभी समझाती हूँ, पहले कार्ड्स निकालती हूँ। वर्ल्ड, 8 of Wands, द 7 of Pentacles। राशियाँ यहाँ पर वी हैव 2 of Wands बॉटम द डेक, ठीक है। राशियाँ वी हैव लियो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ ज़्यादा दिख रही है अभी, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ कि मुझे मेजर जो एनर्जी एकदम से हिट हुई, दैट इज़ कि समवन इज गॉसिपिंग। कोई गॉसिप कर रहा है कि आप अपने आसपास कंपटीशन नहीं देख सकते। आप ये एकदम से क्लिक हुआ कि कोई है, आप में से ही होगा, देखो आपको पता होगा कि कोई, जैसे मान लो इस इंसान के आसपास अगर कोई है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड ये गॉसिप आपके लिए हो रही है अभी इस टाइम पर कि ये इंसान किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि यू कांट शेयर। और मतलब किसी से बात तक करना भी आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे, मतलब आपके पर्सन से बात कैसे कर रहा है या आपके पर्सन किसी से बात कैसे कर रहे हैं। अब कई बार बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रोलिंग हो जाते हो लाइक दिस। तो ये मुझे गॉसिप की एनर्जी एकदम से लगी। बाकी अब हम देखते हैं ये किसके लिए है। और यही चीज़ सेम आपके पर्सन की हो सकती है कि वो आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं। उन्होंने आपको ब्लेम किया कि आप किसी से बात कर रहे थे तो, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको कंपटीशन फील होने लग जाता है। या फिर आप दोनों एक कंपटीशन में हो, किसी तरह के कंपटीशन में। देखो कोई भी कंपटीशन हो सकता है, इट्स अ फाइनेंशियल कंपटीशन, ईगो बैटल, या कौन पहले सॉरी बोले, या कौन पहले अप्रोच करे, या किसकी लाइफ में करियर फाइनेंसेस में बहुत अच्छा चल रहा है और किसको अपनी लाइफ में अच्छा करना है ना। ये है अभी, ये किसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और लिखना। फर्स्ट मैसेज लिख देना, उससे भी समझ में आ जाएगा, या सिर्फ फर्स्ट भी लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि ये आपसे रेजोनेट हुआ है।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के लिए आया और एकदम से कार्ड्स रखते रखते ही क्लिक हुआ ये मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। यहाँ जो मेजर नंबर आए हैं दैट इज 3 and 8। ओके, 5, हाँ 3, 8, 5, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं यहाँ। इनोसेंस की एनर्जी है। आप अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि आप ऐसा कंपटीशन सा, माय गॉड द कंपैरिजन कार्ड, कार्ड क्या है ना कंपैरिजन। करियर में, फाइनेंस में बोल रही हो ना, कंपटीशन सा है कि अच्छा वो तो अच्छा कर रही है, मैं तो अच्छा नहीं कर रहा हूँ, या मैं अच्छा कर रहा हूँ वो नहीं अच्छा कर रही है, कुछ है यहाँ। ठीक है, अच्छा इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आप इस तरीके की एनर्जीज में थे, अगर आप ऐसा करते थे, तो दे फाइंड यू वेरी इनोसेंस, कि आप ना बहुत ही भोले से हो और आप हर चीज में मतलब आपको ये लगता है कि जो आपने कहा, जो आपने देख लिया, जो आपने सोच लिया वही ठीक है। सो उनको लगता है कि आप जितने, चाहे आपकी मेच्योरिटी भी हो गई हो, आप बड़े भी हुए हुए हो, बट आप ना बच्चे हो गई ना कहीं अभी, जहाँ पर आपको ऐसा, जैसे बच्चों की चॉकलेट किसी को शेयर कर दो तो बच्चे कैसे तूफान मचा देते हैं ना, आप ऐसे हो कि अगर आपके पर्सन ने किसी से बात कर ली या हेलो हाय ही कर दिया, तो वो चीज़ ये या तो याद कर रहे हैं या ये किसी से गॉसिप कर रहे हैं। और गॉसिप भी किसी ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो कि बहुत फेवरेट टाइप्स है, मतलब कि एक लौता कोई फ्रेंड, या एक लौता कोई कलीग जिसके साथ इनकी अच्छी पटती हो। ठीक है, ऐसा कुछ। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, वो आपको याद कर रहे हैं, या तो उन्होंने आपको याद किया है या उन्होंने आपके बारे में किसी से बात करी है। तो हो सकता है उन्होंने इसलिए ये बात करी है क्योंकि उनको लगता है कि पहले ऐसा होता था, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये इनोसेंस है, ये इनोसेंस चीज़ें हैं, या ये बहुत ही बचकानी चीज़ें हैं, इनकी वजह से रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए, इनको अक्सर चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये आपको इस चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं दैट आप पहले भी आप ही थे, अभी भी आप हो, आगे भी आप ही रहने वाले हो, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये यहाँ एनर्जी मुझे नजर आई है। ठीक है, इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस। 10 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि उसको आपके साथ यूनियन में आना है और चीज़ें स्टेबल करनी है, स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा में नहीं रहना है, क्योंकि जो इनोसेंस वाली एनर्जी थी वो स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा थी, है ना। तो स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा में नहीं रहना है, उसको इस एनर्जी को, आपके और अपने रिश्ते को ग्राउंड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है। ठीक है, देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू मी 10 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आपके पर्सन जो है ना एंडिंग और बिगनिंग चाह रहे हैं। किस चीज़ की एंडिंग? ये जो इतना तनाव आप लोगों के बीच में आया हुआ है, या आपको लगता है सब कुछ मैंने किया, सामने वाले को लगता है सब कुछ मैंने किया, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में घुट रहे हो, उसको लगता है वो उस रिश्ते में घुट रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की वो एंडिंग चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है विद द कार्मिक पर्सन और विद द फैमिली। कुछ बहुत लोग हैं जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही निभानी होती है, तो उनको लग रहा है कि वो एंड हो जाए और एक नई चैप्टर शुरू करेंगे अपने लाइफ का। एंड हो जाए इन द सेंस कि जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो थोड़ी सी चीज़ें क्या होती है, बट जाती हैं। ठीक है, या सारा प्रेशर हर चीज़ का इन पे नहीं रहेगा, या इनको जो है ना अगर इनको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही निभा रहा हूँ या मैं ही निभा रही हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ये एक जो पोर्शन लाइफ का जो बहुत स्ट्रेस दे रहा है वो ख़त्म हो जाए और एक नई लाइफ शुरू हो जाए। एंड वी हैव द थंडरबोल्ट। यस, चेंज चाहते हैं वो, और मैं बता ही रही हूँ चेंज, क्योंकि वो सप्रेस की एनर्जी है, तो फट गया है वो इंसान, बिल्कुल ही वो टावर फट गया है, बिल्कुल, है ना। तो देखा जाए तो भाई एक इंसान घुट घुट के परेशान हो चुका है, जिसको
बस अब इस चीज़ में नहीं रहना, ऐसी एनर्जी है, उसको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, एंड बिकॉज ऑफ नंबर 16 ये टावर की भी एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। थंडर बोल्ट जो है वो टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत हद तक ये कोई गुस्सा भी है, आई जस्ट सॉ 10-10, ये कोई गुस्सा भी है, कोई गुस्सा जो आप लेकर बैठे हुए हो और उनको लग रहा है उस गुस्से को छोड़ दो, खत्म करो उस गुस्से को और चीज़ें ठीक करो, ठीक है। सी द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो चिल्ड्रन जो एग्जैक्ट जो एनर्जी है वो तो यही है ना कि एक नई शुरुआत। बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों में तो 10 बार बताती हूँ, यू डिजर्व लव, 10 बार बताती हूँ मैं कि बच्चे कैसे हैं। बच्चे हैं कि हाँ ठीक है लड़ाई हो गई पर इतना लेकर बैठे नहीं रहते हैं वो, ऐसे हैं बच्चे, ठीक है। दूसरा, यू डिजर्व लव, मतलब आप हो सकता है बहुत गार्डेड हो, आपने उस इंसान को अपने से दूर कर रखा है, आप उस इंसान से मिलना जुलना नहीं चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, और ना ही हो सकता है बच्चों की भी कोई बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। जिनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात हो रही है मेरी अभी, डायरेक्ट मैं उन पेरेंट्स से बात कर रही हूँ कि जो सेपरेटेड है और पेरेंट है, तो आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर शायद हो सकता है बच्चों के लिए चीज़ें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि मंगल की एनर्जी आ रही है। और अगर मंगल की एनर्जी आ रही है ना, मंगल इज लाइक, ऑल आई कैन से कि भाई वो करेजियस होना चाह रहे हैं, वो गो गेटर वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं, वो स्ट्रगल को झेल लेंगे, उनको लगता है कि चलो ठीक है यार देख लेंगे जो होगा, बट बच्चों के लिए चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रही थी कि उनको लगता है कि ख़त्म हो और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो, ये उस चीज़ को इसलिए नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं। ये आपको इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे क्योंकि इनके पास या तो बच्चे हैं और ये उनके लिए आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। या आपकी लाइफ में बच्चे हैं जिनको शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये अफेक्ट हो रही है चीज़। द 7 ऑफ कॉइन्स, ठीक है उन्होंने आप में बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने उनमें बहुत इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बहुत पैसा एनर्जी अपनी भी आपके लिए लगाई है और आपने भी लगाई है ये एनर्जी और पैसा। तो उनको लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप वो इंसान अगर एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो और आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान जो है ना वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाए, तो सेम जैसी एनर्जी, जैसा पैसा, जैसा समय उसने आप पर लगाया है वो सामने वाले ने कहीं और भी लगा रखा है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो आपकी तरफ नहीं आ सकता या आ सकती। वो एक पॉज लेकर ये चीज़ों को बस ये सोचता है कि मेरा पर्सन समझ जाए मुझे, मेरा पर्सन मुझे समझ जाए, मैं पेशेंस रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मैं आज भी इन्वेस्टेड हूँ या मैं इन्वेस्टेड रहूँगा, बट वो मुझे समझे। तो ये है यहाँ एनर्जी। देखो बहुत ही अलग सी एनर्जी आ रही है, अलग सी रीडिंग आ रही है, जिसके लिए होगी उसी तक मैसेज पहुँचेगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग सेम आ जाए और सारी मैच हो जाए, है ना। लगता है आपकी रीडिंग है तो शेयर कर देना, ओके। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। मोमेंट टू मोमेंट, दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट। उनको है कि आपके और उनके बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएं। आप अगर मान लो ये इंसान आपको अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी, अपना फैमिली, अपने लोगों की वजह से जो है ना आपको इतना प्यार देना या सपोर्ट देना नहीं कर पा रहे थे, तो इनको भी ऐसा लग रहा है इनको आपके साथ जो है ना नाउ मोमेंट में जीना चाहिए। इनको बहुत दूर तक का नहीं सोचना चाहिए, ना ही आपको बहुत दूर तक का सोचना चाहिए। अगर आप बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हो तो दे थिंक कि भाई यहाँ पर तो इनको अभी मोमेंट टू मोमेंट की ही एनर्जीज का पता है, इनको बहुत दूर तक का नहीं पता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, दैट्स वाई ये आपसे रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप इनके साथ अपना रिश्ता बैलेंस करो। ये उस चीज़ के लिए एग्री है। मान लो आपकी लाइफ में कोई और है, आप मैरिड हो, तो इस चीज़ के लिए एग्री है कि आप इनको बैलेंस करो अपनी लाइफ में, आप इनको छोड़कर मत जाओ। दोबारा समझाऊँ, मान लो ये मैरिड हैं या नहीं है, छोड़ दो उस चीज़ को। आप अगर मैरिड हो, आपकी लाइफ में अगर कोई और है, तो आप इनको बैलेंस करो अपनी लाइफ में, बिकॉज दे वांट यू, उनको आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये थोड़ा सा इनको ऐसा है कि सब कुछ अभी ही नहीं है मेरे पास, सारे जवाब मेरे पास अभी नहीं है, मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकता हूँ या सकती हूँ, आपको पेशेंस रखना होगा। ये एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा होता होगा कि कई बार आपकी तरफ से, देखो ये चीज़ें गई हैं कि बहुत इम्पल्सिव हुए हो आप, आपने बहुत
चीज़ों में जो है ना भाई, अब ये कुछ करा है ऐसा कि अब नहीं, अब ऐसा रिश्ता, अब ऐसा रिश्ता, अब ये हो जाए बात, अब वो हो जाए, अब फैमिली आ जाए। दे वांट कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज या तो इनकी एजुकेशन है या इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या कहीं ना कहीं इनका कोई गोल है, स्पेशली स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा हो सकता है, स्पोर्ट्स का, या एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा है इनका ना, स्पोर्ट्स और एक्टर। इचिंग जब भी कोई आपकी ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, वही देखो यहाँ इचिंग है, यहाँ इचिंग है। तो वही ऐसा तो कुछ है कि आपके पर्सन या तो एक्टर हैं, या स्पोर्ट्स में हैं, या किसी इस तरीके के काम में जो क्रिएटिव हो, और वो अपने आप का गोल पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। उनके पास सारे जवाब अभी नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये ऊर्जा नजर आ रही है। तो उनको है कि मोमेंट टू मोमेंट में रहो, बहुत दूर तक का अभी सोचकर मत चलो, ठीक है। सी लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पर एनर्जी है कि भाई अभी मुझे जो जो मैसेज एकदम से यहाँ से मिला है वो ये है कि भाई ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में बात करते हैं, और इनके फ्रेंड्स ने भी और इन्होंने भी यही डिसाइड किया है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा पॉज ले लेना चाहिए, चीज़ों में हीलिंग आ जानी चाहिए। जो भी देखो यहाँ पर लिखा है हीलिंग फैमिली इशूज, तो हो सकता है फैमिली में कुछ पंगे चल रहे हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ पंगे चल रहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों की एक फैमिली है। तो चीज़ों को हील होने दो, सारे जवाब अभी चाहिए वो नहीं है इनके पास, ठीक है। सी द पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इनके पास हर एक चीज का जवाब नहीं है जो शायद आपको कुछ ट्रस्ट इशू आपको हो गए हैं, या आपको कोई इल्यूजन आ गया है, या आप एक ही बात को बार बार अगर जो चाह रहे हो कि भी बार बार उसी बात के ऊपर बात हो, या आप पुरानी बात को लेट गो ही नहीं कर रहे हो, तो वो चाहते हैं, वो तो थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में, वो चाहते हैं कि उनके पास सारे जवाब अभी नहीं है। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये इंसान विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके और अपने बीच में ये जो दूरियां आई हैं, इसमें ये जो आपको बिल्कुल ही देखना नहीं चाह रहे थे, या मिलना नहीं चाह रहे थे, या बात नहीं करना चाह रहे थे, जो भी था, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने ये तो सीखा है कि इनको पेशेंस रखने चाहिए। अगर ये इस तरीके के थे कि जहाँ पर इनको बिल्कुल कट ऑफ कर देना होता था, गोस्ट कर देना होता था, बातें नहीं करनी होती थी, वहां पर इनको लगता है कि इनको थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए, और इनको बहुत डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, अगर ये डिमांडिंग है तो, ठीक है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि अगर ट्रस्ट इशूज हैं तो इनको थोड़ा सा, जो कहते हैं ना भाई, किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ओवर थिंक कर रहे हैं, या इनके ट्रस्ट इशूज पहले से ही चलते चले आ रहे हैं फ्रेंड्स की वजह से, कि फ्रेंड्स ने इनका कहीं कोई चीट कर रखा है, किसी फ्रेंड ने इनको कोई यूज करा हुआ है, कुछ भी। तो वहां पर क्या है ना, इस इंसान को कहते हैं ना कि वो चीजें जो हैं, उन चीजों को, उन वुंड्स को, इसको भी हील करना, और उसको वो टाइम चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मुझे लेसन्स तो दिख रहे हैं, लेट्स चेक व्हाट लेसन्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ किसी तरीके के। आपसे कोई लेसन मिला है इसको, या आपसे इस इंसान को कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हुई है, वो जो फ्रेंड्स की जो मैंने बताई चीटिंग या डिसीट, कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ, बिट्रेयल वगैरह, वो कुछ ट्रिगर हुआ है इन्हें। एंड इट्स अ यस, किसी एक्स के साथ सेवन ऑफ कप्स, किसी एक्स के साथ कुछ ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भी थोड़ा इनको, आप कहो कि नहीं मैं तो आपकी लाइफ में आज आ गया हूँ तो मुझे अब सारे कमिटमेंट दे दो, मेरे साथ सब कुछ जो है ना अपना सेट कर लो कि हाँ भाई आ गई, ये होगा ये होगा ये होगा। इनके पास अभी नहीं है सारे जवाब, ठीक है। नाउ वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ। आपने इनको कहीं तो ट्रिगर किया है, कहीं तो कोई लेसन दिए हैं। ये लेसन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनके जो एक्स है ना, वो शायद इनको सही आईना नहीं दिखा पाए, आपने इनको वो सही आईना दिखा दिया है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेस कार्ड, आपके और इनके बीच का डिस्टेंस इस इंसान को परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके ना होने की वजह से इस इंसान को
बहुत प्रोजेक्शन करनी पड़ रही है, मतलब ये है कुछ और, दिखाना कुछ और पड़ रहा है, चल कुछ और रहा है, दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है, ऐसी एनर्जी। और वो चीज़ें देखो, जब हम जो है ना, जैसे अब मैं जैसे मुझे मेरे को जो मैं रीडिंग करती हूँ वो मेरा अलग तरीका है, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो अलग तरीके से रीडिंग करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ रीडिंग, ठीक है। अब मैं ऐसी ही हूँ, तो मैं मेरे को फिल्टर लगाना या प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने सीधी सीधी बात करती हूँ जो मुझे दिखता है, चाहे बच्चों की आ रही है बात, चाहे डिवोर्स की आ रही है बात, चाहे एक्स्ट्रा मेटल, बता देती हूँ, ठीक है। अब यही मैं आपको बोलूँ कि नहीं वो तो आपके बिना भागे जा रहे हैं, बस बस पता नहीं क्या हो रहा है, वो डूबते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, उनका ये हाल हो रहा है, वो तो एग्जैक्ट क्या है कि जो क्लिक हो रहा है वो बता रही। अब इसको क्या है कि इसका और आपका डिस्टेंस चल रहा है, अब इसको रहने में तो दिक्कत हो रही है क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी आई है, बट इसको दूसरों को क्या दिखाना दैट आई एम हैप्पी, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में बढ़िया चल रही हैं, अब उसके बिना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है और वो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए हैवी हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी तरीके के अनब्लॉक करने का, आपको मतलब आप अनब्लॉक करो उसको, आपने उसको ब्लॉक किया था क्या? फ्लर्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, वो आपने अगर उनको ब्लॉक किया हुआ ना तो वो चाहते हैं आप उनको अनब्लॉक करो, ताकि वो आपके और अपने बीच में जो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, जो भी वो एक्शन ले सकते हैं, जो भी वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें, ठीक है। पर वो ब्लॉक है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हो सकता है आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो उस इंसान को, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर उनको लग रहा है कि जो एनर्जीज, पूरी दुनिया से एक इंसान लड़ रहा है, पूरी दुनिया के आगे एक इंसान जो है एक फिल्टर वाली जिंदगी जी रहा है, पर वो आपके सामने सब कुछ बोलता है, तो उसको क्या लगता है कि भाई मैंने अपनी पूरी दिन, जो पूरा दिन मेरा जो गया, मेरे पूरे दिन का जो फिल्टर लगा हुआ था वो मेरा फिल्टर अब उतर गया, अब मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ एंड आई कैन बी लाइक जो भी मैं, जैसा भी मैं रहना चाहूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अब आप तो नहीं हो, तो उसका जो वो चल रहा है, वो जो मुखौटा पहना वो सारा टाइम पहन के रहना पड़ता है। तो अगर एक इंसान को सारा टाइम मास्क लगा के बैठे ही रहना पड़ जाए, पहना ही रहना पड़ जाए, तो वो कितना अंदर ही अंदर घुट रहा होगा ना इंसान, ये वो एनर्जी है। क्योंकि उसको आप फ्लर्ट करने के लिए आप मिल नहीं रहे, अब उसको आप सुनने के लिए नहीं मिल रहे, पहले आप उसको सुनते थे, ठीक है। ये द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, समझे अभी आप? ये बात आपको समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? एंड वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो उसको वो सारा टाइम वो मास्क लगा के रहना पड़ रहा है, उसको वो चीज़ें खा रही है अंदर ही अंदर, उसकी फालतू की चीज़ें चलती मतलब एक इंसान बात करके बात खत्म कर सकता है, बट जब बात नहीं होती तो कितनी चीज़ें सोचता रहता होगा, है ना। तो ऐसा ही इस इंसान को अपने लिए अभी फील हो रहा है कि भाई मैं ऐसा ऐसा हो रहा हूँ या मुझे ऐसा ऐसा रहना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में क्या कहा था, जैसे ही मैंने स्प्रेड रखा, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान गॉसिप कर रहा है और उसको कंपटीशन फील हो रहा है और उसको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। ये वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द माइजर, ठीक है। ये एनर्जी ऐसी है कि आपकी लाइफ में आप सोशल मीडिया पर किसके साथ बात कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे इतने सुंदर सुंदर क्यों बने हुए हो, आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा क्यों छाए हुए हो आजकल, क्योंकि यहाँ पर तो है वो कि ये पर्सन तो मेरा है, इससे कौन क्यों बात कर रहा है, ठीक है। और या फिर जो वो ट्रस्ट इशू वाली बात मैंने बताई थी कि थोड़े ट्रस्ट इशू हैं और उनको ये लगता है कि भी पिछला एक्स ऐसा था, तो अभी आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है उस इंसान को, उसको सारे आंसर्स आपको नहीं देने, ये समझाई थी ना बात। यहाँ पर यही चीज़ है कि ये या तो मैंने कंपटीशन वाली बात बताई, या तो वो, या फिर ये दूसरी ये चीज़ कि भाई आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि उनको थोड़ा ऑब्जर्व करना है आपको, देन ओपन अप होना है, तब तक वो क्लोज्ड ऑफ है, तब तक वो जो है ना
आपके सामने ज़्यादा अपनी चीज़ें रखना नहीं चाहते हैं, तब तक वो अपने आप को जो है बिल्कुल शांत रखना चाहते हैं, ठीक है। दो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना कंपटीशन सा फील कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर किसी और के साथ हो तो, या किसी से बातचीत कर रहे हो तो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो उनको लगता है कि भाई आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो या किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी के साथ घूम फिर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। जबकि उनको ये नहीं पता कि आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो। उनको लगता है कि अरे बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप किसी से बात करके, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप किसी और के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करके, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप सोशल मीडिया पर किसी का पोस्ट लाइक करके या कुछ भी, ठीक है। तो उसको ये है कि भाई आप थोड़ा सा ना टाइम लिया, आप थोड़ा टाइम लो। तो ये हो सकता है वो सामने वाला जब तू यार मेरी लाइफ में नहीं है तो तुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। इसको वो है कि अरे मैं तो चला गया हूँ इसकी लाइफ से, मैं तो चली गई हूँ, पर ये किसी और से बात ना करे, ये है यार, ठीक है। The Empress, because they know you are the giver, you are the one जो कि नर्चर करता है, you are the one जो कि कहीं ना कहीं बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, कि जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब तब तो जब आप साथ थे तब तो नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि अब साथ नहीं हो तो उसको समझ में आ रही है चीज़। तब उसको लग रहा है अरे मेरा प्यार बट रहा है, अरे ये इंसान का ध्यान कहीं और जा रहा है, ऐसी एनर्जी। तभी वो स्वर्ड्स की एनर्जी है, वो दिमाग चलने की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सी समवन इज देयर विद यू, क्योंकि यहाँ पे भी कैरेक्टर कार्ड आया है, यहाँ पर भी कैरेक्टर कार्ड आया है, यहाँ पर भी कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर कार्ड है मेरे हाथ में, 1 2 और तीसरा ये, ठीक है। तो कैरेक्टर कार्ड मतलब कोई एंट्री कर, किसी ने एंट्री करी है या तो आपकी लाइफ में, या फिर आपने जानबूझ कर, ठीक है। तो वो काम आपका काम कर, वो चीज़ आपकी काम कर गई है। ठीक है, ये नजर आ रहा है यहाँ पर। चलो वर्ल्ड कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ, वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है, ये चेक करते हैं क्यों है। वर्ल्ड इज लाइक सैटर्न एनर्जी ना, सैटर्न डिले को लेकर आता है, या आप कह लो कि बहुत मेच्योरिटी को लेकर आता है किसी इंसान के अंदर। तो आपके पर्सन, वी हैव शिज़ोफ्रेनिया एंड वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी। आपके पर्सन ना पास्ट को, जो एक्स की मैंने बात कही, उसको दिमाग से निकालना शुरू करें तो आप पे ट्रस्ट करें ना, या वो जो एक्सपीरियंसेस झेल कर आए अपनी लाइफ में उसको साइड करेंगे तभी तो आप पे ट्रस्ट करेंगे ना। या आपका ऐसा है कि आप पुराने इंसान के एक्सपीरियंसेस को खत्म ही नहीं कर रहे हो अपने दिमाग से, ताकि आप नए इंसान के साथ चीज़ें ठीक कर पाओ। तो ये किसी का भी हो सकता है, वाइसा वर्सा हो सकता है ये, जहां पर अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो थोड़ा मेच्योर हो रहे हैं, क्योंकि सैटर्न आया है, थोड़ा मेच्योर हो रहे हैं कि उनको एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए, या तो खत्म कर दो या फिर स्टार्ट कर लो रिश्ता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वर्ल्ड एंडिंग और बिगनिंग दोनों को बताती है, तो आपके पर्सन की और आपके बीच में एंडिंग तो हो चुकी है, बिगनिंग के लिए वो कहीं ना कहीं माथा पीट रहे हैं अपना कि करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि मैंने कहा दे वांट सम टाइम, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, मोमेंट टू मोमेंट उनके, क्योंकि आप ऐसे एंटरटेन कर नहीं रहे हो और उनके पास जवाब है नहीं, तो वो अपना इसलिए माथा पकड़ के बैठेंगे करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी पहले क्लियर हो गई है कि कमिटमेंट है तो मैं हूँ साथ, कमिटमेंट नहीं है तो आप अपने घर, कुछ ऐसा है यहाँ पर, किसके लिए है देख लो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान आपको ना फ्रेंड जोन में रख के इंजॉय कर रहा है और वो आपको कोई कमिट नहीं कर रहा है, तो आप भी तो अपने लिए स्टैंड लोगे ना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिखी, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैं यही बात बोल रही हूँ कि पास्ट को फॉरगिव करना होगा, वी हैव द वेडिंग, कुछ तो है यहाँ तो, या तो ये डिवोर्सी है या विडोवर है, या इसने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, लिव इन रिलेशनशिप में ये रहा है इंसान, जहाँ ये उस सामने वाले इंसान को जो पिछला कोई इंसान उसको माफ नहीं कर पा रहा है और उसके चक्कर में आपसे चीज़ें खराब कर रहा है, या ये ऑलरेडी मैरिड है जहाँ पर ये अपनी लाइफ में भसड़ इसकी चल रही है और उस भसड़ के चक्कर में ये आपको भी ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहा है। सीधी सीधी बात, नो बकवास, जिसके लिए होगा उसको पता होगा ये किसके लिए मैसेज है, ठीक है। देखो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जो अभी ये कार्ड आया नहीं था मैंने बता दिया था आपको, यू एक्सपीरियंसेस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। समझे जो मैं समझा रही हूँ आपको कि इतनी देर से कि भाई ये इंसान किसी को भूलेगा तभी तो किसी के साथ ठीक करेगा अपना रिश्ता, या आप किसी को भूलोगे, किसी के साथ एक्सपीरियंसेस को भूलोगे, उसको लेफ्ट करोगे लाइफ में, तभी तो आगे किसी इंसान से चीज़ें ठीक कर पाओगे। तो ये वैसा वर्सा हो सकता है कि या तो वो चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो कर दो,
ठीक है, बार बार पास्ट की बातें मत लेकर आओ बीच में, कुछ ऐसा है यहाँ। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, अभी मैं फ्रेंड जोन की बात कर रही थी। ठीक, हुआ है ना कुछ ऐसा, किसी ने ऐसा कुछ किया है ना। 3 ऑफ कप्स के कुछ, या तो इस इंसान को यूज किया गया है, या फ्रेंड्स के थ्रू यूज किया गया है, या किसी पर्सन ने इनको अपनी नजरों से तो फ्रेंड देखा, इन्होंने उसको अपने रिलेशनशिप में देख लिया, कुछ तो ऐसा हुआ है। अब हमें तो नहीं पता ना क्या हुआ होगा पास्ट में। ठीक है, द 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इनर वॉइस, ये टेलीपैथिकली आपसे जुड़े हुए हैं। ये जितना भी अंदर लेकर बैठे हैं ना अपने, सप्रेस कर रखी, वो आप तक आती हैं, आपको पता होगा, आपको फील होता होगा, हैवी फील होता होगा, अलग अलग से मैसेजेस आते होंगे, बहुत टेंशन हो जाती होगी, कई बार ऐसे रोना आ जाता होगा, ये सब चीज़ें इसकी हैं, आपकी नहीं है। तभी मैं कहती हूँ अपना ध्यान रखा करो। मैं तो क्या ही कहूँगी, मेरा तो अपना ही ध्यान नहीं रख पा रही मैं पर फिर भी मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं कोशिश तो कर रही हूँ अपना ध्यान रखने की। बट हाँ, ध्यान रखो भी अपना, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो, वो भी ठीक नहीं है ना। ठीक है, इनर वॉइस और 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि अरे किसकी पर्सन आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कांटेक्ट। वेट, ये किसके लिए मैसेज आया? आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट आ जाए। लेट्स चेक, ये सुनो, वो कोई रिचुअल कर रहे हैं ताकि आपसे जो है कांटेक्ट आ जाए। अपने जोन में रहकर। ठीक है, इट्स अ यस एनर्जी, इट्स अ यस एनर्जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आइसोलेशन चल रहा है, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, मजिशियन एनर्जी है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसे कि वो आपको फेस नहीं कर सकते, वो नहीं आ सकते आपके पास, कुछ ऐसा है यहाँ। नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा होता है कि कांटेक्ट आ जाए, बात हो जाए। इनर कॉलिंग कहीं ना कहीं इनको शेम भी फील करा रही है। सबके पर्सन नहीं है, सबके पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि है रिग्रेट, देखो लिखा हुआ है रिग्रेटफुल, तो वो अपने आइसोलेशन में तो हैं, अपने जोन में तो हैं, वो अपने आप को अपने जोन में रख रहे हैं, बट मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि मैं अपने जोन में रहूं, क्योंकि मैं तो रिग्रेट में हूँ, मुझसे तो फेस नहीं होगा सामने वाला इंसान, तो वो इंसान मुझे, मेरे पास आ जाए, वो इंसान मुझे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ क्यों है। नहीं, पहले इसको इसको आगे और क्लैरिफाई करते हैं, इनर वॉइस को और क्लैरिफाई करते हैं अभी। मेक द एफर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो उनको लग रहा है आप एफर्ट्स करो इस रिश्ते पे, अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो ना, तो आप एफर्ट्स करो इस रिश्ते पे, क्योंकि हो सकता है आपने एफर्ट्स करना बिल्कुल बंद कर दिया है, एंडिंग कर दी है आपने, तो उनको है कि आप कोई एफर्ट लो इनकी तरफ। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप वैसे हो जाओ ना जैसे पहले कंपटीशन फील करते थे कि अरे किससे बात करी तूने, अरे तू किसके पास गया था आज, किससे बात करके आया आज वैसे पीछे पड़ जाओ इसके वैसे एफर्ट्स करो आप पहले की तरह। ठीक है, क्योंकि हो सकता है लड़ते थे पहले आप। एंड वी आर द जजमेंट, यस जज करो इसको, ये फिर से चाहता है कि मुझे जज कर, बैठ कर मेरे से बात कर, मेरे सामने चिल्ला, मुझसे मुझे जज कर, मैं जजमेंट के लिए तैयार हूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर सी कितनी अलोननेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेट्स चेक 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने एफर्ट्स किया तो आप उनको जज करोगे, और उनको कहीं ना कहीं जो है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा दोबारा से। ठीक है, कि वो आपको फेस कर पाए। ओके, या वो आपको सब कुछ समझा पाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? स्लोइंग डाउन, यस दे आर इन्वेस्टेड,
फॉर श्योर दे हैव वो वाली एनर्जी ना कि भाई कि ये सीख रहे हैं, कि ये समझ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, वो चाहते, वो नहीं ये चाह रहे कि भाई हीलिंग फैमिली इशू, जो पहले भी बात आई है कि वो उनको यही है कि रहते हैं इन्वेस्टेड, धीरे धीरे चीज़ें ठीक करते हैं, स्लोली जो है चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं बताना चाहते, ये कहीं ना कहीं अपना सारा फैमिली का भी आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, 3-4 लोग हैं, तो अपनी फैमिली का भी सारा डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके सामने, ऐसा है यहाँ पर। और ये अपना मतलब होता है ना कि अपने सारे साइड्स आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके सारे साइड्स देखना चाहते हैं कि आप इस मोमेंट पे कैसे हो, उस मोमेंट पे कैसे हो, अपना भी मैं इस मोमेंट पे ऐसे हो जाता हूँ, मैं इस मोमेंट पे ऐसी हो जाती हूँ, है ना। वो चाह रहे हैं कि आपके और उनके बारे में जो है ना थोड़ा एक दूसरे को जानो आप, एंड देन वी हैव द पार्टिसिपेशन, यस, वो तो पार्टिसिपेशन ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, वी हैव द हार्मनी एनर्जी, वो तो चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम चाह रहे हैं ना कि भाई धीरे 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 जो है हम एक दूसरे को जाने और हम एक दूसरे में इन्वेस्टेड रहें, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि तभी हो पाएंगे जब आप एक साथ हो गए, क्योंकि एक साथ आप हो ही नहीं, तो वो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमको है कि एक साथ आएंगे तभी ज्यादा और अच्छे से जान पाएंगे आपको, आपको वो और आप उनको, ठीक है, ये यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। 5 of Pentacles, the Death, and the 2 of Swords. We have the Tower. Death क्यों है यूनिवर्सल? Ace of Swords. देखो डेथ क्या है, वी हैव द मजिशियन कार्ड, डेथ है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हिडन है जो सामने आएगा, ठीक है, जो आप लोगों के बीच में चल रहा है नो कॉन्टेक्ट, वो कॉन्टेक्ट में चेंज होगा, पर प्रॉब्लम क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल ये कि एक इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है इतना, और 2 ऑफ सोर्ड्स की वो एक राइट डिसीजन में आ नहीं पा रहा, तो इस चीज़ को क्योंकि हमारे पास अभी डेथ कार्ड है, तो 13-14 दिन लग सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ से निकलेंगे, तब आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेथ जो है वो चेंज को बता रहा है। नाउ थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है। अच्छा, राशियों के हिसाब से अगर आप रीडिंग देखना चाह रहे हो, लव रीडिंग राशियों के हिसाब से, जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ये 3 राशियां तो मैंने कल अपलोड कर दी हैं ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे, ठीक है, एरीज, टॉरस और जेमिनी, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है, बाकी अगली 3 आज आ जाएंगी, 3 या 4 जो भी होंगी वो आज आ जाएंगी, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मतलब कि किसी की आंखें खुल गई हैं किसी के लिए, यस, टावर इज अगेन कि मतलब कोई अंधा विश्वास कर रहा था, विश्वास टूट गया है, और कहीं ना कहीं जो है ना इस इंसान को सामने वाले का फ्लर्ट, सामने वाले का नॉन कमिटल पता लग गया कि ये इंसान कमिटेड नहीं है, कमिटमेंट में नहीं रहेगा, और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से पता लगा है, कहीं ना कहीं ये नजर रखने से पता लगा है, तभी तो मैं कह रही हूँ ना आपके ऊपर भी इसलिए नहीं वो विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि उनके साथ ऐसा चीजें हो रही हैं। पार्टनर की फैमिली इज लाइक यूनियन हो जाए, आपका हैप्पीनेस आ जाए, कंप्लीट हो जाए आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी बच्चे शो करे गए हैं, तो फॉर श्योर बच्चे भी वापस से जो है ना मिले एक दूसरे को, एंड मेजर जो एनर्जी शो हो रही है, बहुत ही जो हाईलाइट की गई है, दैट इज स्टेबल, मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मतलब स्टेबल एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव द रिकंसिलेशन कार्ड, इट्स अ बिग यस की पर्सन की फैमिली भी रिकंसिलेशन चाहती है, और दोबारा देखो आगे 2 बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। एक्शन यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, एक्शन मुझे विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स नजर आ रहा है, और वो भी दूसरों की हेल्प से होगा, ये सब कुछ सिर्फ अपने आप से हाँ हम ये कर देंगे वाला कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। एंड वी हैव द फूल एनर्जी, इट्स अ बिग यस कि अगले 3 महीनों में आप लोगों के बीच में सब कुछ दोबारा से ठीक होगा, यूनियन होगा, और कहीं ना कहीं हेल्प ली जाएगी, या कुछ लोगों के लिए वी हैव द मून एनर्जी, कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी के कुछ लोगों से हेल्प ली जाएगी ताकि चीज़ें ठीक हो, और कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी में से ही कोई है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था,
जिसकी पोल पट्टी खुलेगी भाई, जिसके बारे में पता लगेगा, और फिर जाके आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक करी जाएंगी, ठीक है। नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स ये बताओ मुझे कि यहाँ नेम इनिशियल रख के मैं दिखाऊं कैसे। ये लो नेम इनिशियल देख लो, किसको देखने थे नेम इनिशियल, ये देखो, ये रहे नेम इनिशियल्स, दिख रहे हैं सारे? नहीं ना, पता नहीं कौन, कमेंट भी कैसे करते हो आप, मैम नेम इनिशियल क्यों छुपा रहे हो? मैं कहाँ दिखाऊं भाई इसमें से नेम इनिशियल, बता मेरे को, बता, तू बता दे चल आज, मैं कैसे दिखाऊं नेम इनिशियल, हेल्प कर दो। UTSYBEIABJVPFGZ पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। मुझे नेम इनिशियल छुपा के क्या ये नेम इनिशियल नहीं बताना, वो बताना है, मुझे क्या मिलना है इसमें। अभी राशियां भी बताऊंगी, ठीक है, पहले गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस है सिंपली लव, सिंपली लव, सिर्फ प्यार को एक्सपेक्ट करो, बाकी ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, को एक्सपेक्ट मत करो, मत करो। सी द क्राउन चक्रा, आप खुद भी जानते हो कि अगर कहते ना प्यार का सिर्फ नाम पाना नहीं है कि वो इंसान मिल जाए, ठीक है। तो अगर सिंपली लव की एनर्जी में रहोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे, ज़्यादा हैप्पी रहोगे, ज़्यादा अलाइन्ड रहोगे, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है, पाइसीज है, जो और आई हैं राशियां, ठीक है, वो बता देती हूँ। हाँ, यही यही है जो मैंने अब बताई है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।